जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी मैं हूँ आपकी श्वेता आंटी, संगत आंटी। संगत जी जब मैंने कल कहा था कि आप नाम जपने में गिनती ना किया करो, आज मैं कहती हूँ नाम कैसे जप करें। ध्यान से सुनना, कहते हैं नाम कैसे जप करें। जब कहते हैं ना, जब नाम जपें तो सुने। आपको नाम जपते भी सुनना भी है। जब हम खुद जपेंगे तो हम सुनेंगे भी, पर ध्यान से देखें कि हम जब जोर जोर से बोलते हैं ना, नाम जप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदाय, क्या हम उसे ध्यान से सुनते हैं। संगत जी आपने जब हम जगदीश साई का पाठ भी करते हैं एक ओमकार से, और जब लास्ट करते हैं, जब जिन्हें नाम सिहाय नमत सुनाए, सब जब जब हम कहते हैं कि किसने नाम सुनाया, जब लास्ट की जो वो पंक्ति आती है कि क्या तुमने वो सुना। संगत जी नहीं सुनते हम नाम को। तो आप जब भी कुछ भी सच्चे वचन सुनो, या जब भी आप जप करो, तो उसे ध्यान से जोर से सुनो। यानी पूरा आपका ध्यान आपके मंत्रों के जाप में होना चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय, मैं आंख बंद कर लेती हूँ क्योंकि मैं उस चीज को सुनना चाहती हूँ। तो संगत जी जितना आप सच्चे मन से इस तरह को टेक्निक से आप मंत्र जाप करेंगे ना, तो देखना आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसके आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, कि आपका ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि जो भी बंदा आपसे मिलेगा वो आपसे लगेगा कि आप में तो एक अलग चमक, अलग ऊर्जा है। क्योंकि संगत जी हम कहते हैं ना, नाम जप में वो ताकत है ना कि आपकी हर परेशानियों को दूर करते हैं। संगत जी जितनी ही चाहे परेशानी क्यों ना आए, आप नाम जपना कभी ना भूलें। और संगत जी गुरुपा अपने होने का एहसास पल पल दिलाते हैं। आप चाहे किसी का भी मंत्र जाप करें, मैं तो न्यू नहीं कह रही आप गुरुपा का ही मंत्र जाप करें, आप किसी का भी मंत्र जाप करें, पर ध्यान से करें। और ध्यान करने के बाद उसे सुने कि क्या आपने सुना। आप 2 मिनट 3 मिनट निकाल के जितना भी आप मंत्र करें, उसे ध्यान से सुनिए। आपके कान आपकी आवाज को सुनने चाहिए। इस तरह से जैसे मैं करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। तो मैं सोचती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे कानों तक पड़े, ताकि मैं सुनूं भी, और वो जो सुनूं तो वो मेरे अंतर तक जाए। संगत जी इस बात को ध्यान रखिए। आप पूरे दिन, मैंने कहा ना, आप रटते रहिए। जब तक आप बोलेंगे वो तो एक तरह का रट्टू तोता हो गया, मगर जब तक आप उसे ध्यान नहीं करेंगे, और ध्यान कैसे नहीं करेंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं। जब आप सुनेंगे तभी तो उसे ध्यान करेंगे। संगत जी आज मैं एक आंटी का ऐसे ही बहुत प्यारा भरा सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी आंटी ने बहुत परेशानियां झेली हैं, उनके परिवार वाले अलग हो गए थे, फिर भी गुरुपा ने उन्हें एक किया। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा। संगत जी सत्संग कहीं ना छोड़ के, सत्संग कहीं छोड़ के मत जाइए। संगत जी चाहे आपको लंबा सत्संग लग रहा है तो आधा आधा करके सुनिए, क्योंकि गुरुजी को जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो एक सत्संग में ही दे देंगी, मगर वो ध्यान से सुनो। गुरुपा कहते हैं चाहे तुम एक सत्संग सुनो, दिन में एक सत्संग सुनो, मैं कष्ट उसी में कर दूंगा, क्योंकि उसे तुम ध्यान से सुन रहे हो, उसे ध्यान से धार रहे हो। तो संगत जी इसलिए कहती हूँ, अगर संगत जी अगर सत्संग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सके। जो आंटी मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रही हैं, मैं उनके सत्संग आप लोगों को सुना सकूं, आपके कर्म कटवा सकें, गुरुजी आपके कर्म काटें। और जो अच्छा लगे इसलिए कहती हूँ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी पहली हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन आल मिल जाए। दबा देना उसको, ताकि, और जिसको भी मेंबर लाना है तो उनके लिए मैं अलग से ही एक वीडियो लाऊंगी, हर चीज़ समझाऊंगी, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जिनका ब्योत हो वो ही लेना, जिनका नहीं है, मैं नहीं कहती जिनका नहीं है नहीं लेना, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप में नंबर दे रखा है, जिन आंटियों को भी कोई भी परेशानी हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके भेज सकती हैं कि आंटी मुझे गुरुजी के बारे में ये पूछना है। तो संगत जी मैं कोई नहीं होती हूँ, गुरुजी के बारे में बताने वाले गुरुजी खुद होते हैं, जो मेरे द्वारा आपको बताना चाहते हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, सत्संग को ध्यान से सुनिए। जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरुजी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं आज गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली में किसी रीजन की वजह से सब रिश्ते इधर उधर हो गए थे, जिसमें गलती मेरी भी थी और मेरे अंकल जी की भी थी। ये नहीं कहेंगे कि सारी गलती थी, लेकिन हमने भी उस चीज, कुछ बातों को ना समझ के घर के रिश्तों को सब खो दिया था, और जिसकी वजह से मैं 1 साल तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। गुरु जी से जुड़ने के बाद कि
मुझे नहीं पता था कि इन बातों को कैसे हैंडल करना है। मुझे बस मेरा परिवार वापस चाहिए था, कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, उन्हीं के साथ बैठना है, लेकिन वो लोग इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे थे। तो अब जो ये सत्संग है, इस सत्संग में मैं वही शुक्राना गुरु जी को करूंगी कि जिस चीज की उम्मीद मैं छोड़ चुकी थी, इतने बुरी तरीके से मेंटल टॉर्चर होके मैं जिस चीज से निकल रही थी, 2023 को जो मैंने संभाला था वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी कि बस मुझे मेरा परिवार मिल जाए। लेकिन जब गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ अप्रैल 2024 से, तो मैं नहीं सोच सकती थी कि वो सब रिश्ते अपने आप चल के कैसे वापस आ गए। मैं समझ ही नहीं पा रही इस चीज को। लेकिन हाँ, ये जब सब कुछ हुआ मेरे परिवार में, जो ये लड़ाई झगड़ा या फिर सब कुछ हुआ, तो मैंने अपने आप को हमेशा ही नीवा लेके चला था, जिसका प्रूफ मुझे गुरुजी ने दिया कि बेटा जो कुछ हुआ उसमें आप सही हो। ये गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बार बार कि जो कुछ हुआ वो उसमें आप बिल्कुल सही हो, मैं जानता हूँ। इसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि कोई तेरा रूठा रिश्तेदार तुझे वापस मिलना चाहता है, वो भी मेरा भक्त है, वो भी मेरी संगत का हिस्सा है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही चीज हुआ जो आदमी से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, कि बिल्कुल बिल्कुल आप समझे संगत जी कि मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि हाँ, बल्कि मैंने अपने आप को ही एडजस्ट कर लिया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये परिवार इकट्ठा होगा नहीं। तो मैंने अपने आप को अकेला रखना सीख रही थी मैं। लेकिन गुरु जी की जो मर्जी है वो सिर मत्थे पर, गुरु जी की चाह थी, गुरु जी ने देखा कि, और उन्होंने मेरे पूरे परिवार को वापस मिला दिया। ऐसा नहीं कि कोई रीजन आया, कोई शादी आई, मेरे तक तो कुछ भी नहीं पहुंचने दिया। संगत जी, ये बहुत बड़ी चीज है कि जहाँ ये देखिए, मैं पिछले सत्संग में भी अपने बोलती हूँ, ना मैंने कोई पंडित छोड़ा, ना कोई एस्ट्रोलॉजर जोड़ा, ना कोई पथरियां खुलवानी छोड़ी। इवन कि मैं इन चीजों के लिए भी पथरी खुलवाने जाती थी, मैं इतनी मेंटली परेशान थी कि देखो आप मुझे बताओ कि ये इन रिश्तों को टूटने का रीजन भी मैं हूँ या कोई और है। मैं इतनी पागल हो गई थी कि नहीं, मुझे मेरा परिवार इकट्ठा चाहिए, परिवार इकट्ठा चाहिए। फिर भी मैंने उन एक साल के अंदर 2023 में अपने आप को बहुत नीवा लेके चला कि नहीं, जहां मुझे रीजन मिलता था बनाने का, मैं आगे चली जाती थी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, मैं जिन जिन चीजों की उम्मीद बिल्कुल जिंदगी से छोड़ चुकी हूँ, आप एक एक करके वो सब खुशियां मुझे दे रहे हो। संगत जी, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब हमारे गुरुजी जानते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों के भोग है। लेकिन गुरुजी ने तो उसको भी थोड़े टाइम तक भुगतवाया, बाकी सब कष्टों को काट दिया और सिर्फ सुख ही सुख जिंदगी में भर दिया आपके साथ जोड़ने के बाद। फिर से शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार मैसेज मेरे पास आ रहा है कि तू शुक्राना क्यों नहीं कर रही, शुक्राना क्यों नहीं कर रही। कोई ना कोई रीजन मेरे साथ बन जाता है। मैं आज सबसे पहले सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को, फिर मेरे पास मैसेज यही आया फेसबुक पे कि तूने शुक्राना क्यों नहीं किया, वो शुक्राना कर जो डुगरी मंदिर तक जाए। तो मैं कोशिश करूंगी गुरुजी की अपने सारे सारे सत्संग में आपके संगत जी आपके साथ शेयर कर सकूं। और संगत जी, मेरे से अगर सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, गुरु जी माफ कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं अपना कल का ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, 29 ऑफ जून का, कि कल जैसे मेरी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। मेरे अंकल जी सिर्फ अपना बाहर की अर्निंग के लिए जाते, अपना काम करते हैं। तो कल क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही मैं घर अपने सारे काम निपटा के आई, तो मैं अपनी सास के पास गई, वो और हम ऊपर नीचे रहते हैं। तो मैं आते हुए पहले उनके पास गई, तो उनकी तबीयत मुझे को ठीक नहीं लग रही थी। ठीक मतलब कि वो
मुझे फेस वाइज भी उनके एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही थी। तो क्या हुआ संगत जी कि उनको मैंने पूछा कि आप कैसे हो। जब उन्होंने कुछ बोला तो उनका मुझे बात ही नहीं समझ आ रही। मैं उनको बोल रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये तो कुछ अभी होने वाला है। तो इतने में ही मैं उनको फटाफट डॉक्टर के पास लेके गई और इंजेक्शन लगवाए तो पता लगा कि उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है और उनको पहला फर्स्ट पैरालाइज अटैक आया है। वो चीज मैं उनको बार बार कह रही हूँ, अपने अंकल जी को भी कह रही हूँ कि अगर मुझे कुछ आधा घंटा और हो जाता या मैं उनके पास नहीं जाती या नहीं जा पाती तो शायद कल कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि संगत जी आप मानोगे नहीं कि उनका बीपी इस वक्त इतना हाई था जिस वक्त मैं उनके पास गई और उनको खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े। तो ये मेरा जाना नहीं था, ये गुरुजी ने रास्ते में जो मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, अपने दर्शन दिए, गाड़ियों पे ड्रेस अपनी ब्लेसिंग दी। और घर आते ही मेरे मन में कुछ हुआ कि गुरुजी ने मुझे बोला कि मम्मी के पास जाने के लिए। तो ये हम लोग कुछ भी नहीं करते, ये सब गुरुजी करवाते हैं हमारे से। हमारा गुरुजी से जुड़ने के बाद आप समझो गंगा जी कुछ भी हमारा नहीं रह गया। गुरुजी ने सब अपने हिस्से में हमारे दुख ले लिए हैं, सुख सब हमारे को दे दिए, जिस चीज की उम्मीद भी नहीं है। गुरुजी अभी भी मुझे कुछ मैसेज भेज रहे हैं तो मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी मैं तो इस चीज के लायक भी नहीं हूँ जो आप मुझे इतना बढ़ाना चाह रहे हो। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं इतना ऊपर तक पहुंचने वाली हूँ। मैं हम हमारे किस्मत में क्या लिखा है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ मैं इतना बापो कह सकती हूँ कि मैं जिसके पास भी गई, जहाँ भी गई, जितने में भी गई, उन्होंने बोला आपकी जिंदगी में सुख नहीं है, आपकी जिंदगी में बहुत दुख लिखे हैं, बहुत दुख लिखे हैं। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि मैं गुरु जी से जब अप्रैल 2026 अप्रैल 2024 का वो दिन मुझे याद है, आगे का मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हम जन्मों जन्मांतर से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है हमें। तो ये 26 अप्रैल 2024 का जो दिन है मुझे इसलिए नहीं भूलता कि ये वो दिन है कि जब मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बनी, मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी की मेहर का एहसास हुआ जो कब से वो मुझे कर रहे हैं और मुझे नहीं पता ये सब कब से होता जा रहा है। लेकिन अब मैं ये इस बात के लिए पूरी श्योर हूँ, ना कोई पंडित काम आया, ना कोई जोशी की भविष्यवाणी काम आ रही है, ना किसी और के वचन काम आ रहे हैं। सिर्फ ये गुरु जी के वचन है जो हर रोज मुझे सुख का अनुभव मेरी जिंदगी में हो रहा है। तो संगत जी ये चीज आप किसी पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हाथ की लकीरें जो बोल जाए आपकी जिंदगी में बुरी लकीरें बनी है, कोई बात नहीं बनी है। उस वक्त के कर्म आपके नीवा होके चलना। Don't do this if you want to control your child's screen time. Don't scold. Don't fight. उस वक्त के कर्म आपके नीवा होके चलना। फिर कुछ भी हो जाए परिवार में, सब कुछ गुरु जी को बोलो। मैं अपने परिवार में यहाँ तक कि मेरे ये वो वक्त था कि जब मेरे सास ससुर मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे वक्त आते थे तो कोई मुझे इस घर के अंदर मुड़ के पानी देने वाला भी नहीं होता था। मैं दवाई लेने भी खुद जाती थी, आके खुद ही खाना बनाती थी, खुद ही सब कुछ करती थी। अगर किसी ने खाना दे दिया मुझे मुड़ के कोई घर में नहीं पूछता था कि बेटा आप ने दवाई खाई, आपको कुछ असर हुआ है कि नहीं। इवन मैं बीपी लो में भी घर में होती थी, आप मानेंगे संगत जी कि मेरा बीपी 40 पे पहुंच जाता था। 40 से डाउन ही होगा, 40 से अब तो नहीं हो सकता। तो मेरा बीपी अगर नीचे वाला 40 होता था और ऊपर वाला जो आप कहते हैं 120 तक होना चाहिए। मैं ये आपसे माफ कीजिएगा कि मैं इतना आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो मेरा वो बीपी भी उस वक्त 80 तक होता था, 60 तक होता था। तो उस वक्त भी मैं घर में अकेली रहती थी। अगर किसी को पता है कि मुझे उस वक्त उठा भी नहीं जा रहा तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ होते थे कि मुझे छोड़ के वो लोग दिल्ली घूमने निकल जाते थे। तो उस वक्त भी मैं रोती थी, हर चीज करती थी। तो मैं भाभी थी कि मेरी जिंदगी में सुख ही नहीं है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मैं ये बातें बोल जाऊं तो ये तो मेरी गुरुजी की सारी ब्लेसिंग का अनादर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं रहा मेरी जिंदगी में। तो हर रोज देख रही हूँ
जो काम मेरे बिगड़े होते थे, पूरे नहीं होते थे, अगले दिन पेंडिंग, उसका और प्रेशर होता था, वो काम मेरे बन रहे हैं। हर दिन मेरा सुखी दिन है, हर दिन मेरी जिंदगी में खुशहाली है। मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे लिए इतने, उनकी ब्लेसिंग देख देख के मैं हैरान हो रही हूँ कि वो पढ़ाई में कमजोर थी, हर किसी के ताने खाती थी, आज उनको लेके उनकी मैडमें इतने हैरान है कि इस बच्चे के साथ कैसे चमत्कार हो रहे हैं पढ़ाई को लेके। तो संगत जी, सब बातों की सब एक ही मोटी बात हो सकती है। मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैं सिर्फ आपको अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और क्या आपके साथ हो रहा है, और सिर्फ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा जा रहा है, अच्छा ही हो रहा है। ये सिर्फ 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 हमारे गुरु जी की वजह से हो रहा है, गुरु जी से जुड़ने के बाद हो रहा है। गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी, जिंदगी ने जो एक यू टर्न जो लिया है मेरी जिंदगी ने, जो मुझे ये समझे कि मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद जो पंडितों की बातों को भी लेके चलूं, तो मेरी जिंदगी और अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को भी बोलूं, ना पंडितों की बात को लूं, तो मेरी जिंदगी में सुख के दिन मैंने नहीं देखे अपनी शादी के बाद। बहुत मुश्किल से हर दिन को निकाला, चलो अच्छा आज एक दिन और निकल गया, चलो ये भी दिन खत्म हुआ, तो वो जिंदगी जीना तो मैं भूल ही गई थी। सिर्फ जिंदगी को मुझे पता था कल का दिन है, फिर कल नया फिर तमाशा होना है घर के अंदर, फिर लड़ाई झगड़े होने हैं, हर वक्त पे लड़ाई झगड़े होने हैं, फिर रो के हमने सोना है। लेकिन अब भी और इस वक्त जो मैं बोल रही हूँ हंस के, और वो एहसास को लेके गुरु जी का शुक्राना जो मेरे मन से निकल रहा है, उसके लिए शायद मैं अभी सिर्फ शुक्राने के अलावा और कुछ नहीं बोल सकती। ये जो 10% कष्ट थे, मुझे तो लग रहा है गुरुजी जो बोलते हैं, संगत बाकी जो संगत के मैंने सुने हैं सत्संग पुरानी संगत के, वो कहते हैं कि 90% गुरुजी आपके कष्ट वैसे ही अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% मैं तो वो 10% भी अपने ऊपर एहसास नहीं कर पा रही। हर चीज के लिए मैंने कल भी उन्हें बोला, गुरुजी इन्होंने तो मेरे से पूछा भी नहीं, मेरे सास ससुर ने कभी, और आज अगर आप इनके लिए मुझे कुछ करवा रहे हो और सुनते जाओ। उस वक्त भी मेरे फादर इन लॉ बोल रहे हैं कि उसी वक्त कल की बात है जब इतना कुछ हो गया और टाइमली गुरुजी ने हम मुझे आगे बढ़ाकर डॉक्टर के पास उन्हें पहुंचा दिया और बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तब भी उन्होंने बोला कि अपनी मेरी मदद मेरे को कि अगर कुछ हो जाता तो तेरा पीछे करने वाला कौन बैठा है। मैं भी बोलूंगी मेरे पीछे करने वाला पहले भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं मेरे गुरुजी के अलावा। अगर ये गुरुजी का गुरुजी ने हाथ जो हमारा थामा है, तो ना कोई कष्ट, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, कुछ नहीं छू सकता उनकी संगत को, कुछ नहीं छू सकता। गुरुजी का एक बार हाथ थामना जिंदगी भर का सुख है। सिर्फ हमारा एक जो फर्ज बनता है मंत्र जाप करना, नीवा होके चलना। संगत गुरुजी से कुछ नहीं थी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा चलो गुरुजी आ जाओ बाहर बैठ के सत्संग शेयर करते हैं। तो ये हर छोटी छोटी एहसास में जहाँ पर आपको कोई दिखाई नहीं देता था, और आज गुरुजी के अलावा आपके पास कोई है नहीं। आप किचन में खाना बना रही हूँ, मैं तो गुरुजी को बोलती जा रही हूँ, उनसे बात करना, और जहाँ मेरे पास खाली इन 4 दीवारों के अलावा घर में कोई और कोई होता नहीं था। अगर मुझे कोई बात करनी होती थी, मैं इतनी डिप्रेशन में संगत जी रहती थी अपनी शादी के बाद, जो मैं रोती थी कि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, अपने दिल का हाल बांटने के लिए कोई नहीं है, कि आज जो मैंने ताने सुने उन तानों को मैं किसको बोलूं, किसको बोलूं मैं। जब मैं घूमती थी तो फिर 4 दीवारें मुझे दिखाई देती थी कमरे की। फिर मैंने उन दीवारों से बात करना शुरू किया, फिर दीवारों पे सिर मारना शुरू किया कि कुछ हो जाए, मुझे खून निकल आए, सिर फट जाए, ये हो जाए, मैं मर जाऊं। इतना कुछ मैंने जिंदगी में बिताया था, तो वो मेरे सिर्फ बुरे कर्म थे, और वो बुरे कर्म मुझे क्यों भुगतने पड़े कि तब मेरे पास गुरुजी का होने का एहसास नहीं था। गुरुजी तब भी थे, मेरे पास गुरुजी का शुक्राना नहीं था। वो जो मैं 10% का बुरा वक्त तो उस वक्त भी काट रही थी अपनी शादी के बाद,
जबकि उस वक्त भी गुरुजी मेरे साथ थे। जब मेरा एहसास ना होना और एक शुक्राना ना करना, गुरुजी तब भी मेरे लिए शायद उससे भी कुछ बुरा हो जाता, शायद मैं उस वक्त जिंदा भी नहीं रहती, तब भी गुरुजी ने मुझे जिंदा रखा। इतनी हिम्मत हर बार दी, हर रोज नए दिन के साथ हिम्मत दी, तो वो गुरुजी ही थे। ये भी शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे एहसास दिलाया, अपनी संगत का हिस्सा जो मुझे शुरू से बना रखा था, उसका मुझे एहसास हुआ, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी।